नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली स्टडी 101 के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम जो है एसएससी एमटीएस और हवलदार के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आ गया 18 जनवरी 2023 को और 18 जनवरी 2023 से 17 फरवरी 2023 तक इसका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। 18 जनवरी से लेकर के 17 फरवरी 2023 तक। इसके लिए जो आयु की क्राइटेरिया है वो 18 साल से लेकर के 25 साल तक है। क्योंकि एसएससी एमटीएस के साथ ही साथ जो है हवलदार का भी पोस्ट आया हुआ है, तो उसमें जो है 18 से 27 साल एज लिमिट लिया जाएगा और एससी ओबीसी और एसटी को इसमें छूट भी मिलेगा उनके अकॉर्डिंग, उनके कैटेगरी के अकॉर्डिंग। फीस की बात कर लेते हैं तो फीस जो है जनरल कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 100 रुपया है, जबकि फीमेल ऑल कैटेगरीज का फ़ीस जो है 0 है और एससी एसटी की भी फ़ीस जो है 0 रुपये है। सिर्फ उनको रजिस्ट्रेशन करना है, फीस पे नहीं करना है। योग्यता इसके लिए क्या है, तो योग्यता है 10वीं पास। योग्यता क्या है, 10वीं पास योग्यता है। अब हम इसके सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है इसमें। क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कौन सा टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इसका एग्ज़ाम जो है 2 सेशन में होगा। कितने सेशन में, 2 सेशन में होगा। सेशन फर्स्ट जो है 45 मिनट का होगा और इसमें मैथ और रीजनिंग से सवाल आएंगे। मैथ के 20 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क के और रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस रहेंगे 60 मार्क के। और ये जो है सेशन फर्स्ट जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसके अंक जो है मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। ये क्वालिफाइंग नेचर होगा और इसका अंक जो है सेशन फर्स्ट का अंक जो है क्या नाम है, मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। और इसमें जो है जनरल कैंडिडेट को मिनिमम जो है 12 क्वेश्चन मीन्स 36 अंक लाना अनिवार्य है। अगर वो जनरल कैंडिडेट हैं और 36 अंक से कम या 12 क्वेश्चन से कम वो सही कर रहे हैं तो उन्हें उनका सेकंड पेपर चेक नहीं होगा, यानी वो बिना चेक के ही कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। ओबीसी कैंडिडेट हैं तो ओबीसी के लिए मिनिमम जो है 10 क्वेश्चन यानी 30 नंबर उनको सही करना ही करना होगा अगर उनको इस प्रतियोगिता में बने रहना है। इसी तरह एससी को जो है मिनिमम 8 क्वेश्चंस और जो है 24 अंक लेना ही लेना है, मैथ और रीजनिंग दोनों को इंक्लूड करते हुए। चूँकि मैथ और रीजनिंग इसका काफ़ी आसान पूछा जाता है, तो मैं समझता हूँ कि किसी बच्चे को जो है इसमें परेशानी नहीं होना चाहिए क्वालिफाइंग करने में। जो भी जो बच्चे जो है एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी हो गया, यूपीपी हो गया, तो ये आसानी से यहाँ पे जो है क्वालिफाई कर लेंगे। सेशन सेकंड जो होगा उसमें जीए यानी जनरल अवेयरनेस से और इंग्लिश से सवाल बनेंगे। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के और इंग्लिश के भी 25 सवाल जो है 75 अंकों के रहेंगे। यानी एक क्वेश्चन पे कितने अंक मिलेंगे, 3 अंक। और ये 45 मिनट में आपको जो है 50 क्वेश्चन हल करने हैं 150 अंकों के। और ये जो 150 अंक होंगे यही जो है आपका मेरिट डिसाइड करेंगे। क्योंकि ये सेशन सेकंड जो होगा इसमें निगेटिव मार्किंग होगी, नकारात्मक अंक भी दिया जाएगा। मतलब अगर एक क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं तो 1 अंक आपका काट लिया जाएगा। कितना अंक, 1 अंक। मतलब कि 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अब हम इसके सिलेबस को देख लेते हैं कि इसमें पूछा क्या क्या जाएगा। तो पहले हम जीए और इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस मतलब जो सामान्य ज्ञान का पेपर है और जो इंग्लिश का पेपर है इसको देख लेते हैं इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, क्योंकि यही इम्पॉर्टेंट है। मैथ और रीजनिंग तो सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो जीए में मोस्टली जो है हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर मीन्स इतिहास से, संविधान से, भूगोल से, अर्थशास्त्र से, कला और संस्कृति से सवाल जो है यहाँ पे पूछा जाएगा। इसके साथ साथ जनरल साइंस के भी सवाल रहेंगे, ईवीएस और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के भी सवाल यहाँ पे
पूछे जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो है करंट अफेयर्स के भी सवाल पूछे जा सकते हैं। दोस्तों सिलेबस तो आप समझ ही लीजिए, लेकिन इसके ट्रेंड एनालिसिस के लिए आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर को जो है कम से कम 3-4 साल के पेपर को केयरफुली पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जीए में जो है क्वेश्चंस किस एरिया से बन रहा है, तो उस एरिया पे आप फोकस करके इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो जीए जो है काफ़ी निर्णायक साबित होगा, इसकी तैयारी जो है आप डिटेल में इस चैनल से कर सकते हैं। इंग्लिश में देखते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। इंग्लिश में वोकैबुलरी पूछा जाएगा, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, साइनोनिम्स पूछा जाएगा, एंटोनिम्स पूछा जाएगा एंड इट्स करेक्ट यूजेस, यानी इन सब के जो है सही प्रयोग भी पूछे जाएंगे। एंड टेस्ट कंप्रीहेंशन ए सिंपल पैराग्राफ मे बी गिवन एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैराग्राफ टू बी आस्क। मतलब इसमें जो है एक आपको सिंपल पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसके आधार पे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो है इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग इनके सवाल दीजिए। तो इसमें भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप जो है इंग्लिश पढ़े हैं 10वीं तक, तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आसानी से कंप्रीहेंशंस के सवाल जो है आप हल कर सकते हैं। और इसके लिए ग्रामर के लिए आपका जो है ग्रामर और वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स के लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप फॉलो कर लेंगे तो वो सारे आपको वहाँ से आसानी से पेपर हल कर पाएंगे। अब मैथ देख लेते हैं। जो सेशन फर्स्ट में मैथ और रीजनिंग होगा, उसमें सेशन फर्स्ट का जो मैथ होगा उसमें कौन कौन से सवाल, किस किस टॉपिक से सवाल आएंगे उसको देख लेते हैं। तो नंबर सिस्टम से सवाल आएगा, एलसीएफ एचसीएफ से सवाल आएगा, डेसिमल एंड फ्रैक्शन से आएगा, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, बदमाश, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, वर्क एंड टाइम्स, एवरेज, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट से सवाल आएगा, एरिया एंड पेरीमीटर सवाल आएगा, लाइन एंड एंगल से भी इसमें सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा ग्राफ और डाटा से भी यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा। ग्राफ दे दिया जाएगा और डाटा दे दिया जाएगा, जिसको एनालाइज करके आपको सवाल सॉल्व करके उसके उत्तर निकालने रहेंगे। इसके अलावा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल से सवाल पूछे जाएंगे। तो इन सारे टॉपिक्स पे आप विशेष फोकस करेंगे। आइए देखते हैं अब रीजनिंग से किस किस टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे। रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, फॉलोइंग डायरेक्शंस, सिंप्लीफिकेशंस, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस से सवाल आएंगे। जंबलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालाइजिंग से सवाल पूछा जाएगा। इसके अलावा नॉन वर्बल रीजनिंग बेस्ड ऑन डायग्राम्स, एज, कैलकुलेशंस, कैलेंडर एंड क्लॉक, यानी कैलेंडर और घड़ी के भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो ये था आज जो है एसएससी एमटीएस के बारे में कुछ जानकारी। अगर ये जानकारी आपको लाभदायक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर रिवाइज करते हैं कि एसएससी एमटीएस और हवलदार 2023 की जो वैकेंसी आई है, इसमें सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। अप्रॉक्स लगभग 14,000 सीटें हो गई हैं और इसका जो फॉर्म भरने का डेट है 18 जनवरी से लेकर के 17 फरवरी 2023 तक है। तो इसको आप जो है बिना देरी के फॉर्म को फिलअप कर लें। धन्यवाद दोस्तों।